यूपी में विधानसभा चुनाव में हार के बाद विरोधी दल अब आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू करते नजर आ रहे हैं। गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया तो मायावती आग बबूला हो गईं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस का हाल अभी खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हार के बाद विरोधी दलों में जारी है तकरार। राहुल गांधी का माया पर आरोप, दोनों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग। किसके दावों में कितना दम? 22 में फेल, 24 में क्या होगा हाल? बचेगी सियासी जमीन या फिर अब की बार सब साफ? यूपी में हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में विरोधी दलों को करारी हार मिली और सत्ता में दोबारा योगी सरकार आई। हार के बाद विरोधी दल मंथन करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कभी यूपी में अपने दम पर सत्ता वापसी करने वाली बीएसपी अब यूपी में खत्म होती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी वही हाल है, यानी दोनों ही दलों का वजूद खतरे में पड़ गया है। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने मायावती पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने तो विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, साथ ही उन्होंने कहा हमने मायावती को गठबंधन की बात कही थी, यहाँ तक सीएम पद भी ऑफर किया था, लेकिन मायावती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कहीं न कहीं मायावती जी बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ी। राहुल के बयान के बाद मायावती ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा अपने बिखरे घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं और मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच समझ कर लेना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी शुरू से ही घिनौने हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना कि मैंने जवाब नहीं दिया, ये बात गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की चिंता करने की बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। हमारी पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। चुनाव के बाद हर विपक्षी पार्टी की नतीजे पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाल अभी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसा हो गया है। जिसको कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अब तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नीचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि की साफ नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए मान्यवर श्री काशीराम जी को सीआईए का एजेंट तक भी बता दिया था। यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बीएसपी सत्ता पर काबिज हुई थी और 5 साल तक यूपी में राज किया था, लेकिन उसके बाद से बीएसपी की हालत यूपी में खराब होती चली गई और आलम ये हो गया कि बीएसपी यूपी में महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में कई सालों से अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस का हाल भी बुरा हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2022 का चुनाव लड़ा था। इस बार ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी का लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का फैक्टर चलेगा, लेकिन इस बार तो और भी बुरा हाल हो गया। कभी 4-5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब दोनों ही दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कोई किसी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है, तो कोई किसी को खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की नसीहत दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी खीस निकाल रहे हैं। अब सवाल यही है, 22 के हार से क्या 24 की भरपाई हो पाएगी? क्या दोनों ही दल अपनी जमीन बचा पाएंगे? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के साथ बीजेपी एक बार फिर दम भरेगी और विरोधी को एक बार फिर पटकनी देने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतरेगी। यूपी में सीएम योगी के आंधी के आगे सभी विरोधी दल चित हो गए हैं। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई परिवार के कलह का दंश झेल रहा है तो पार्टी की हालत पर चिंता कर रहा है, तो कोई अपनी सियासी जमीन को बचाने की दुहाई दे रहा है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले चुनावों में दोनों दलों का वजूद बचेगा या फिर इस बार फिर सब साफ हो जाएगा? यानी कांग्रेस और बीएसपी के खाते में जाएंगी 0 सीट।